हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग है थर्सडे का, सुबह का। और यहाँ पे आज है दशहरा। तो आप सभी को आरती की तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा राधे राधे, ढेर सारी नमस्ते, ढेर सारा प्यार सभी को। और हैप्पी दशहरा सभी को। आज के दिन माता सीता को बचाने राम जी गए थे और राम जी ने रावण का वध करके सीता जी को बचा लिया था। तो आज ना बहुत ही खुशी का दिन होता है और हर त्योहार खुशी का होता है जब घर में ना कोई त्योहार होता है और घर में एक अलग ही समझ में आता है कि आज त्योहार है। तो अब तो त्योहारों का इतना समझ में नहीं आता है, गाँव में अभी भी समझ में आता है। हम लोगों के गाँव में, मायके में या ससुराल में, मायका भी मेरा गाँव है, ससुराल भी मेरा गाँव है, पर मायका थोड़ी बड़ा गाँव है जहाँ मार्केट वगैरह सब है, और ससुराल बहुत छोटा गाँव है जहाँ कुछ भी नहीं है, ना ही स्कूल है कोई ख़ास, 5 तक के स्कूल हैं, और मायके में थोड़ी ज़्यादा है सारी चीज़ें। तो बस वही है कि वहाँ गाँव में ना तो ऐसा होता था कि दशहरे के दिन शाम को सब लोग पान रख के बैठ जाते थे। पान, सुपारी, लौंग, कत्था, इलायची, ये सारी चीज़ें रख के प्लेटों में रख के बैठ जाते थे दरवाजे में तख़्त लगा के। और हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत सारे लोग आते थे और हम लोग भी सबके यहाँ जाते थे मिलने। दशहरा में रात में सबके यहाँ मिलने जाते थे। तो कोई भी आता था, कहीं भी जाते थे तो ऐसा होता था ना कि सबके यहाँ मतलब पान तो ज़रूर ही खिलाया जाता था। दशहरे के दिन हम लोगों के यहाँ ये रिवाज है कि मतलब पान तो हर किसी को, कोई भी किसी से मिलने जाए या हम लोग कहीं जाएं तो पान तो लोग खिलाते ही खिलाते थे। तो वही रिवाज अभी तक चली आ रही है गाँव में, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी रिवाज है, लेकिन वहाँ ऐसा है कि सब बाहर बाहर के लोग रह रहे हैं, किसी के यहाँ क्या रिवाज है समझ में नहीं आती। तो मैं भी 2-4 लोगों के घर चली जाती हूँ क्योंकि जहाँ व्यवहार है, और मेरे यहाँ भी पर भी 2-4 लोग आ जाते हैं तो मैं तो अलग से काट कर नहीं रखती हूँ। मैं तो बीरा ईरा मंगा लेती हूँ, लगा लगाया पान जो आता है उसी को मंगा लेती हूँ और उसी को खिला देती हूँ। तो यहाँ पे सुबह ही झाड़ू लगाई मैंने और फिर आटा वाली टंकी खाली रखी थी, और इस बोरी में जो आटा था तो उसमें मैंने टंकी में डाल दिया है, और जो थोड़ी सी आटा बचा है उसको मैंने रख दिया है। तो पहले मैं इसको यूज करूँगी, बाद में टंकी वाले आटा को यूज करूँगी। और इस टंकी में चावल डिब्बे में रखे थे, इस टंकी के चावल ख़त्म हो चुके थे और डिब्बे में रखे थे, तो उस डिब्बे से मैंने इस टंकी में डाल दिए क्योंकि टंकी से निकालने में, बनाने में आसानी रहती है और डिब्बे से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने डिब्बे से फिर से टंकी में डाल दिया है। और अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में ये बाटल है और रिफाइंड रखा है थोड़ी से, तो खुला पैकेट में रखा था तो मैंने कहा वो गिर ना जाए, तो इस बाटल में भर के रख दूँ। छोटे छोटे काम होते रहते हैं घर के, जो कि कुछ काम कैमरे के सामने आते हैं और कुछ काम हम लोग कैमरे के सामने नहीं दिखा पाते क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी रहना होता है सुबह सुबह, और सुबह का काम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। शाम को तो ऐसा है कि इतना ज़्यादा काम नहीं होता, चाय और खाना बस रहता है। सुबह तो सबसे पहले पूरे घर झाड़ू, बर्तन, किचन, उसके बाद फिर नहाना, नाश्ता, चाय, फिर उसके बाद नहाना, पूजा पाठ करना, और उसके बाद फिर खाना पीना बनाना, फिर खाना के बर्तन धुलना, किचन साफ करना, बहुत सारा काम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीज़ों का काम अलग हो जाता है। जो भी नज़र आ गया सामने तो हर चीज़ का वीडियो नहीं बना पाना होता, लेकिन जो भी सामने आ गया वो काम करते रहना होता है। तो इसमें मैंने रिफाइंड भर के रख दिया है, थोड़ा सा और बचा है तो उसको मैं फिर किसी चीज़ में भरूँगी या फिर यूज ही कर लूँगी। तो ये नीचे थोड़ा सा गिर गया है भरते टाइम, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है। साफ तुरंत कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि बह के नीचे आ जाए और फिर किसी का पैर लग जाए, गिर जाए तो किसी को चोट आ जाए। तो चलिए मैंने हाथ भी पोंछ लिया है और उसके बाद फिर मैं आपसे
मैं आ गई हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, चाय बना रही हूँ। और चाय आज ज़्यादा लोगों को नहीं बनाना है, और बेटा पीता ही नहीं है और बेटी भी नहीं पी रही। तो बस मैं 4 कप ही चाय आज बना रही हूँ और ज़्यादा चाय नहीं बना रही हूँ। और चाय में ना मैं थोड़ी बहुत फीकी चाय नहीं पीती और बहुत मीठी नहीं पीती, मतलब ऐसी पीती हूँ कि 1 कप में कम से कम 1 चम्मच शक्कर पहुँच ही जाए, तो इतना मीठा मैं पीती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ और बिल्कुल फीकी चाय भी नहीं पीती हूँ। और ये देखिए क्या हो गया, वीडियो बनाने के चक्कर में ना मेरी चाय पूरी बॉईल हो गई और काफ़ी चाय नीचे गिर गई। चलिए कोई बात नहीं है, पोंछ लेती हूँ, साफ़ कर दूँगी इसको। अभी कपड़े से साफ़ कर दिया है, उसके बाद चाय छानने के बाद अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी चाय ही बन रही है और यहाँ पे अम्मा हैं जो सासू माँ, वो चाय नाश्ता कर रही हैं। उनको मैंने चाय नाश्ता दे दिया है, तो बैठ के चाय और नाश्ता कर रही हैं तख़्त में। और हम लोगों ने सब लोगों ने किया, उसके बाद मैंने नहाया, नहा के पूजा पाठ किया और फिर आके आज दशहरे को ना हम लोगों के यहाँ चने की दाल बनती है, तो चने की दाल बनाई हूँ मैं। और यहाँ पे चने की दाल को मैंने आधा हाफ बॉईल कर लिया है, पक गई है लेकिन ये अच्छे से हिली नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने छोटी सी कढ़ाई रखी है और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले डाले हैं, तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो गया था मैंने हींग डाल दी थी और हींग डालने के बाद मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट डाला है, लाल मिर्च भी है इसी में, तो पेस्ट डाला है। और ये देखिए प्याज लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तेल सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने खड़ा गरम मसाला जो कि मैंने पीस के रखा था, तो इसी में थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल लिया है और खड़ा गरम मसाला जो भी था उसको मैंने डाल दिया है। और इसको मैं भूंजूंगी जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगेगी और मसाला अच्छे से पक नहीं जाएगा। मसाला पकना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी खाने के लिए मसाला पकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मसाला कच्चा है ना तो सब्जी में या दाल में किसी भी चीज़ में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से पक चुका है, आप लोग देख सकते हैं पूरा ऑयल छोड़ रहा है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो यही ये जो मैं दाल कुकर में रखे हूँ, तो यहाँ पे मैं इस देखिए दाल मेरी आधी पकी है, पक चुकी है लेकिन हिली नहीं थी। तो यहाँ पे मैं ना ये मसाला डाल दूँगी जो भी मैंने बनाया है, और मसाला डालने के बाद मैं कुकर को बंद करके रख दूँगी। तो कुकर को बंद करने के बाद मैं 3 से 4 सीटी और लूँगी, जिससे ये जो मसाला है ये भी इसमें अच्छे से पक जाए और जो दाल अभी कम हिली है वो एकदम, ये पानी और दाल जो अलग अलग है वो पानी और दाल एकदम फिंद जाए, और फिंदने के बाद दाल भी बिल्कुल एकदम अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए पानी में, क्योंकि दाल और पानी अलग अलग हुआ वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसमें 2-3 सीटी और लूँगी, 2 नहीं पर 3 सीटी ज़रूर लूँगी। और यहाँ पे देखिए आज ना दशहरा है, दशहरा को और एकादशी को हम लोगों के यहाँ माता रानी का विसर्जन होता है। तो यहाँ पे सारे लोग डांस कर रहे हैं और माता रानी का विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं। और माता रानी के 9 दिन पूरे हो गए और अब माता रानी अपने धाम जाएंगी। तो माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, सबका कल्याण करें। तो हैप्पी दशहरा सभी को, और दशहरे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से राम राम, क्योंकि हम लोग छोटे थे ना तो राम राम बोलते थे सभी को। दशहरे के दिन क्या होता था ना, हमारे मायके में भी ससुराल में भी दशहरे के दिन ना सब लोग एक दूसरे को पान खिलाते थे, पान का बीड़ा लगा के खिलाते थे। तो वही पान का बीड़ा खाते थे और खिलाते भी थे सबको, और सबको गले मिल के राम राम बोलते थे। तो वही मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दशहरा और राम राम, दशहरे की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। तो देखिए मैंने भगवान जी के लिए पान लगाया है, ये देखिए 5 पान लगाए हैं मैंने। और कोई अभी कंघी नहीं की है, कंघी करके फिर सबसे मिलने जाऊंगी। अभी बस मैंने कहा पहले दिया बाती कर दो। तो ये देखिए मैंने 5 पान लगा लिए हैं और अपने मंदिर, अपने पूजा घर के जितने भी भगवान हैं
तो उनके सिंहासन में चढ़ा दूँगी, उनको भी हैप्पी दशहरा बोल दूँगी और भगवान सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखें। तो आप लोगों के यहाँ पान खाते हैं कि नहीं खाते, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, इसमें ना सारी चीज़ें पड़ी हैं अंदर, मीठा वाला पान है, तो मैं यही खिलाऊँगी और इसी को खाऊँगी, इसी को घर में सबको खिलाऊँगी। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पोहा बनाया है और रात का सीन है ये, क्योंकि मैंने सुबह चने की दाल चावल रोटी बनाई थी। अभी भी चने की दाल और चावल बचे रखे थे, रोटी भी रखी थी, पर मैंने कहा थोड़ा सा पोहा खाने का मन था। आप सोच रहे होंगे रात में पोहा कौन खाता है, तो मैं खाती हूँ। जब भी मेरा मन हुआ, मुझे पोहा पसंद है, और जब भी जितनी टाइम मेरा मन हुआ पोहा खाने का, ना रात हो या सुबह हो, मैं उतनी टाइम ही बना लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है। रात में थोड़ी सी दाल भी रखी थी चने की और चावल भी रखे थे और रोटी थोड़ी रखी थी, पर मैंने सोचा गरम रोटी सेंक दूँ, तो बस वही गरम रोटी बनाऊंगी और सब्जी बन गई है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है दोस्तों? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और यहाँ पे देखिए, सुबह हो चुकी है और सुबह दिन था एकादशी, और चूँकि आज का दिन था और आंसू की बस आ चुकी है, तो आंसू की बस ना दरवाजे में ना खड़ी होके उधर खड़ी होती है। इतने मतलब ड्राइवर कोई इतना वो होता है, तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ और आंसू की बस से उतर चुकी है। और मौसम देख सकते हैं कि पानी कैसे बरस रहा है, पूरी रोड गीली हो गई है पानी की वजह से। काफ़ी पानी बरसा है, लेकिन पिचर सा रोड में हो गया है और आंसू आ चुकी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आंसू आ चुकी है बस से उतर के, और अब जाके ये कपड़े चेंज करेगी, इसको खाना दूंगी, और ये फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाएगी, फिर वही पढ़ाई लिखाई हो जाती है। तो यहाँ पे बैग टांगे ना थक जाती है, बच्चे थक जाते हैं, आके फिर पंखा चालू किया और बैठाया। और उसके बाद इसका गिफ्ट आया था, आज इसका बर्थडे है 5 अक्टूबर को, तो इसकी बड़ी बहन ने, मेरी बड़ी बेटी ने इसको गिफ्ट भेजा है। बाहर रहती है वो, तो उसको गिफ्ट भेजा है और ये ड्रेस भेजी है उसने। तो ड्रेस तो अच्छी लग रही है, अब पहन के देखेगी कि कैसी लग रही है। बाकी तो मुझे तो अच्छी लग रही है। और वो कौन सा कोई जॉब करती है अभी, वो भी तो पढ़ाई ही कर रही है। अच्छी लगी ड्रेस, उसको भी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी और बहुत अच्छा लगा। और देखने में भी अच्छी है, पहन के भी वो देखेगी, अगर उसको अच्छी लगेगी तो पहनेगी, और नहीं तो फिर रिटर्न करेगी। मुझे तो अच्छी लग रही है, उसको शायद अच्छी ही लग रही है, बोल रही है अच्छी है, पर इसकी जो बद्दी हैं वो ढीली हैं थोड़ी। चलिए फिर